और हम बात करते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कि एक्चुअल में इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया, प्रीवियस क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं कि इन्वर्स के बारे में, कि इन्वर्स ऑफ एनी नंबर, चाहे एडिटिव इन्वर्स हो या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एडिटिव इन्वर्स के बारे में कि कोई मैट्रिक्स दी हुई है, उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि सपोज कोई मैट्रिक्स ए है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। सपोज हमने इसमें मैट्रिक्स बी को ऐड कर दिया और रिजल्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, ओके। तो बी को ए के साथ ऑपरेट कराया, एडिशन ऑपरेशन है हमारा, रिजल्ट मिल रहा है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। दैट मीन क्या हो गया, बी इज ए एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हम आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। हमने मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स पढ़ा था, ठीक है ना। वहाँ पर एक पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से पहले ये समझना जरूरी है क्या जो मैट्रिक्स दी हुई है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। इससे पहले भी डिस्कस करेंगे कि इन्वर्स किन मैट्रिक्स का निकलता है। इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड होता है। पहले पॉइंट, ये पॉइंट आपको मेमोराइज रखना है कि इन्वर्स जो होता है हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है। पहले फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कब एग्जिस्ट करता है। हम इसको एक क्वांटिटी से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सपोज हमारे पास 5 है, 5 का इन्वर्स क्या होगा, 1/5। मल्टीप्लाई किया 1/5 से, क्या मिल रहा है आपको, आइडेंटिटी 1 मिल रहा है। 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ क्वांटिटी, ठीक। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 5 × 1/5 इज इक्वल टू 1। मीन क्या हुआ कि 1/5 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और 5 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। क्लियर। सेम कॉन्सेप्ट को हम मैट्रिक्स में रखेंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स with the same order, if result is identity, then A is invertible and B is the inverse of matrix A. क्या बताया था अभी हमने कि a matrix, a square matrix multiply by another square matrix of same order, if result is identity matrix, then A matrix is a invertible matrix, मतलब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा एंड बी जो है ए का इन्वर्स होगी, ठीक है। वही चीज़ समझते हैं। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। मान लिया कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर एम है, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी, अगर कोई दूसरी अगर हमारे एग्जिस्ट करती है दूसरी मैट्रिक्स बी, सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। देयरफॉर मतलब क्या होगा, ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा एंड बी इज इन्वर्स ऑफ ए, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इन्वर्स को जिससे। देयरफॉर ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी, हम ये भी कह सकते हैं। नोट, ए बी आइडेंटिटी, अगर ए बी आइडेंटिटी बी आइडेंटिटी है, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स बी का इन्वर्स होगा और बी ए का इन्वर्स होगा। देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी इन्वर्स एंड बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स। ये कॉन्सेप्ट हमारे जहन में रहना चाहिए। यही हमारा बेस बनेगा जब हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे, तो यही हमारा बेस होगा, इसी को हम फॉलो करेंगे, ओके। इन्वर्स क्लियर हो गया। अब हमारे जहन में क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई मैट्रिक्स दी हुई है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, वो इट इज़ इन्वर्टिबल। क्या ये पॉसिबल है कि उसका इन्वर्स एक से ज़्यादा हो? क्वेश्चन है हमारे जहन में, आना चाहिए, ठीक है ना। हम समझेंगे कि क्या एक मैट्रिक्स का एक से ज़्यादा इन्वर्स हो सकते हैं या नहीं, ओके। अगर नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हो सकते, हम इसको क्वांटिटी के कॉन्सेप्ट से समझते हैं। अभी हमने लिया था एग्जाम्पल 5। कॉन्सेप्ट क्या है कि 5 का इन्वर्स क्या होगा, 1/5, क्योंकि 1/5 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी।
क्या 5 का सिर्फ एक ही इन्वर्स होगा या एक से ज़्यादा इन्वर्स हो सकते हैं, वो समझते हैं। क्या किसी और नंबर का मल्टीप्लाई अगर हम 5 में कर दें क्या आपको आइडेंटिटी मिलेगी? देखिए 5 × 4 करेंगे तो आपको आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, कोई मसला नहीं। मैंने क्या कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। 5 में 1/5 की जगह किसी और नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मिल सकती है। तो सर कैसे मिल सकती है, दिखाता हूँ आपको। 5 × 1/√25 मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच इज इक्वल टू 5 × 1/5 विच इज इक्वल टू 1। यानी 5 में 1/√25 का मल्टीप्लाई करें तब भी आइडेंटिटी मिल रही है। तो क्या हो गया, क्या 2 हो गई, 1/5 भी हो गई और 1/√25 भी हो गई। एक और भी ले लेते हैं, 5 × 1/3√125 विच इज इक्वल टू 5 × 1/5 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर दो अलग अलग क्वांटिटीज ऐसी नज़र आ रही हैं जिनका मल्टीप्लाई 5 से कर रहे हैं और रिजल्ट क्या मिला, आइडेंटिटी 1/√25, 1/3√125। तो सर एक से ज़्यादा है, नहीं एक से ज़्यादा नहीं है, एक ही है। किसी भी नंबर की, किसी भी क्वांटिटी की, किसी भी फंक्शन की भी अगर हम बात करेंगे, मैट्रिक्स की बात करें तो हमेशा इन्वर्स एक ही होगा। कैसे देखिए, 1/5, 1/√25 की वैल्यू एक्चुअली में तो 1/5 ही है ना। तो 1/5 जो हमने एक इन्वर्स लिया था ये किसके बराबर है, 1/√25 के बराबर है। और 1/5 1/3√125 के बराबर है। मतलब क्या हो गया, 1/25 1/3√125 ये दोनों आपस में इक्वल हैं, जिनको हमने अलग समझ रहे थे कि भाई 5 के एक से ज़्यादा इन्वर्स हैं, 1/√25 भी है, 1/3√125। एक्चुअल में ये दोनों सेम है। ओके, वही कॉन्सेप्ट हमारा मैट्रिक्स के लिए भी रहेगा कि कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, उसका इन्वर्स यूनिक होगा। क्यों होगा अभी हम उसको प्रूव कराएंगे। ओके, यूनिकनेस ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स यूनिक होता है। ओके, कैसे होता है अभी हम समझेंगे। क्या है कॉन्सेप्ट, इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है देन वो यूनिक होगा हमेशा। ओके, लेट करते हैं, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इन्वर्टिबल। एज्यूम कर लिया भाई इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, हमने एज्यूम कर लिया। ओके, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है कि इसका इन्वर्स यूनिक होगा, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम इसके अगेंस्ट चलेंगे। अगेंस्ट क्या चलेंगे कि हम ये मान के चलेंगे कि भाई एक मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका एक से ज़्यादा इन्वर्स है, ये मान के चलेंगे। और क्या दिखाएंगे, वो दोनों इन्वर्स आपस में इक्वल होंगे। 1/√25 इज इक्वल टू 1/3√125 आपस में इक्वल थे। वही चीज़ यहाँ भी हमको प्रूफ करनी है। ओके, एज्यूम कर लिए, लेट बी एंड सी आर इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हमने ये एज्यूम किया कि एक से ज़्यादा इन्वर्स हमने दो कंसीडर कर लिए, बी और सी दो इन्वर्स हैं। हमको साबित कैसे करना है कि दोनों आपस में इक्वल हैं, हमको ये दिखाना होगा कि मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी के बराबर है। जैसे हमने दिखाया था 1/5 1/√5 25 1/3√125। ओके, बिकॉज हमने एज्यूम किया बी इज ए इनवर्स ऑफ ए, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू बी ए विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड सी इज इन्वर्स ऑफ ए। इसको भी हमने सी को दूसरा इन्वर्स कंसीडर किया है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ए सी विच इज़ इक्वल टू सी ए विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, अब हमको ये प्रूव करना है कि मैट्रिक्स बी और सी जो दो अलग अलग इन्वर्स हमने कंसीडर किए थे वो एक्चुअल में आपस में इक्वल हैं। ओके, नाउ सी मैट्रिक्स को ले लेते हैं, आप बी मैट्रिक्स को लेकर कर सकते हैं, मैं दोनों को लेकर दिखा दूंगा आपको, आप ऐसे कर लें या वैसे कर लें। ओके, अब हमको ये प्रूव करना है कि मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी के बराबर है। देखिए, लेट करते हैं, सी मैट्रिक्स को फॉलो करते हैं, सी को क्या कह सकते हैं, सी इंटू आइडेंटिटी। किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करते हुए मैट्रिक्स इटसेल्फ आती है। आइडेंटिटी को हम क्या कह सकते हैं,
ए बी कह सकते हैं बाय एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्या हो गया हमारा ये सी ए बी मैट्रिक्स के बराबर हो गया। सी ए किसके बराबर है हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, विच इज़ इक्वल टू बी मैट्रिक्स। हम कह सकते हैं सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी, यानी क्या साबित हो गया कि जो हमने दो मैट्रिक्स कंसीडर की थी इनवर्स ऑफ ए के लिए, बी और सी बोथ आर इक्वल। मतलब क्या होगा, इनवर्स यूनिक होगा। सी को लेके हमने किया, बी को लेके भी देख लेते हैं कि सपोज मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू आइडेंटिटी। बी मैट्रिक्स आइडेंटिटी किसके बराबर है हमारी, आइडेंटिटी हमारी किसके बराबर है, ए बी मैट्रिक्स के बराबर है, सॉरी ए सी के मैट्रिक्स के बराबर है। हम इसका यूज़ करेंगे तो कितना हो गया, बी ए विच इज़ सी बाय द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये आइडेंटिटी के बराबर हो गया सी विच इज़ सी, यानी बी इज़ इक्वल टू सी। क्या साबित हुआ कि मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होगा यूनिक होगा। ओके, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ओके, थ्योरम क्या है हमारी, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन प्रूव ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट के अंदर, जब एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करती है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है, देन एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स का इन्वर्स है। बाय द डेफिनेशन किसी मैट्रिक्स में उसके अगर इन्वर्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं देन आइडेंटिटी मिलती है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, कितना आ गया, ए इनवर्स ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये आइडेंटिटी रख लिया, प्री मल्टीप्लाई हो गया। प्री ना पहले यहाँ लगाएंगे, एसोसिएटिव लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ए इनवर्स ए बी इनवर्स, यहाँ होगा ए इनवर्स ए आइडेंटिटी है क्योंकि ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, देन बी आइडेंटिटी बी ए बी इनवर्स ए इनवर्स। अब बी मैट्रिक्स का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आइडेंटिटी ही मिलेगा आपको। अगेन प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स ऑन बोथ साइड, देन बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स बी किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, अब आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में करें तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा, तो ए बी इनवर्स ए इनवर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, बहुत सिंपल भी है, कोई मुश्किल भी नहीं है इसमें करने, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन यू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन।